नमस्ते फ्रेंड्स। चलो आज हम बात करेंगे कविता जो है आराधना। हिंदी की 9th स्टैंडर्ड की जो कविता है आराधना। आराधना का मतलब है प्रार्थना। कोई भी नया काम और कोई भी चीज़ हो, यानी कि हम शुरुआत करने से पहले हमेशा प्रार्थना करते हैं। और कवि ने ये प्रार्थना की। कवि का नाम है वसंत बापड़। जन्म सन 1922, निधन 2002 ईस्वी सन में हुआ। श्री वसंत बापड़ ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के करड़ नामक गांव में हुआ है। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे, व्यवसाय में प्राध्यापक रहे। आपके कार्यों में राष्ट्रभक्ति, यानी कि जो राष्ट्रभक्ति है वो आपके काव्यों में दिखाई देती है। समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। इसकी रचनाएं जो है, हमें याद रखना है कि कोई भी कवि जो है उसकी रचना है उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी यानी कि 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिव, सुंदर की भावना के साथ, यानी कि जो दीन दुखिया है उसकी रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैरभाव जो दुश्मनी है उसको मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, कहें कि विश्व के अंदर जो भाई बहन की तरह रहने की उसको प्रार्थना करते हैं। जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी के अनुदित है, यानी कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा है उसमें से हिंदी में उसकी प्रस्तुति की है। इस कविता के अंदर 11 जो मेन पॉइंट है उसको याद करना। जैसे कि कवि क्या कहते हैं कि प्रार्थना करना, आराधना करना, मन कामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना और कामना। इस तरह से अलग अलग जो चीज़ें दी गई है, इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम उसकी कविता की शुरुआत करते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य रहो आराधना। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन में सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, यानी कि प्रार्थना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उसके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचे। और दूसरी है कि दुखियारों को दुख जाए, यही है मन कामना। वेदना को परख पाए और जगाए, यही है हमारी संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुषों की हो साधना। कवि कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे को पीड़ा का अनुभव करें, और दुर्बलों की यानी कि जो गरीब है उसकी रक्षा करे, जो बीमार है उसकी रक्षा करे, के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। जो हमारे पास शक्ति है और साहस है उसका उपयोग कर सके। और तीसरा है कि जीवन में नव तेजो अतरंग से भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश यानी कि नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही हम कवि की प्रार्थना करते हैं। और बाद में कि भेद सभी अस्त होवे और वेर और वासना, मानवों के एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि मानव की जो एकता है उसकी कल्पना हम जो करते हैं वो पूर्ण हो। मुक्त हम चाहे एक ही है बंधुत्व की कामना, कोई भी चीज़ हो हम उसकी क्या करते हैं, बंधुत्व की कामना करते हैं। जैसे कि कवि कहते हैं कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता की और बंधुत्व की कामना करते हैं। इस तरह से कवि ने जो प्रार्थना की वो हम देखें तो इस तरह से है कि
मंगल कामना, सब लोग अच्छे कार्य करें और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों की जो पीड़ा है उसको समझने की कोशिश करें। मानवता की पूजा किस तरह से है कि लोग सूरवीर हो, धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना हो। इस तरह से कवि ने हमें सिखाए, कोशिश की है कि हम इस तरह से प्रार्थना करें कि हम जो मनुष्य के एक दूसरे के जो दुख है उसको दूर करने की कोशिश करें, जो दुखी है, जो हम एक दूसरे की जो दुश्मनी है उसको दूर करें, हमारे में जो शौर्य जो ताकत है उसका हम सही तरह से उसका उपयोग करें। इस तरह से कवि ने, वसंत बापड़ ने हमें समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे जो उसके क्वेश्चन मार्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यानी कि हमने आगे जो देखा है कि कवि क्या चाहते हैं, आराधना, मनोकामना, साधना, अभ्यर्थना और कामना। ये चीज़ को याद करके सिर्फ उसको एक ही वाक्य में उसका क्वेश्चन का जवाब देना है। किस तरह से कि यानी कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, तो कैसी आराधना चाहते हैं, सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो, इस तरह की वो क्या चाहते हैं, आराधना करते हैं। बाद में कहते हैं कवि कि कैसी मनोकामना चाहते हैं, मनोकामना कैसी होनी चाहिए, दुखी लोग दुखियों से मुक्त हो, इस तरह से वो अपनी मनोकामना चाहते हैं। बाद में कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, किसकी रक्षण चाहते हैं, यानी कि पौरुष की साधना चाहते हैं। बाद में कवि ने कहा है कि अभ्यर्थना करते हैं। कवि क्या कहते हैं, अभ्यर्थना, यानी कि कवि सबसे जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। और कवि कैसी बंधुत्व की भावना चाहते हैं, बंधुत्व यानी कि जो वाक्य है उसको समझने की कोशिश करना है। बंधुत्व की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से एक साथ सब एक दूसरे से जुड़े रहे, इस तरह से वो अपनी प्रार्थना करते हैं।